Welcome to Subhash English School. So, today I am going to teach you mathematics. Class 4th, Chapter 1, Building with Bricks. Worksheet. Now start. Question number first. Draw a brick picture. यहाँ पे आपको brick की picture draw करनी है. Brick means ईंट होते हैं. Brick means ईंट होता है और आपको यहाँ पे draw करनी है brick की picture. Question number second. How many faces in all does a brick have? Brick में कितने faces होते हैं? तो brick में 6 faces होते हैं. अगर आप brick देखोगे हाथ में लेकर तो उसके 6 faces आपको दिखेंगे. Question number third. One brick cost ₹15. One brick की cost है 15 रुपीज़. फाइंड करना है आपको. फाइंड आउट 20 ब्रिक्स कॉस्ट. आपको 20 ब्रिक कॉस्ट की फाइंड करनी है. तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे. आंसर 20, क्योंकि 20 ब्रिक थी उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है हमें. 15 थी उसकी कॉस्ट 1 ब्रिक की. तो 20 से आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹300. क्वेश्चन नंबर 4. सर्कल द लॉन्गेस्ट ब्रिक. आपको सर्कल करना है यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिक पे. यहाँ पे ये फर्स्ट वाली ए है 4 सेंटीमीटर की है, सेकंड बी 2 सेंटीमीटर की है एंड सी 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की होगी है. तो सबसे आपको लॉन्ग कौन सी दिख रही है? सबसे लॉन्ग हमें सी वाली दिख रही है, लॉन्गेस्ट ब्रिक. तो आप सी पे इस पे सर्कल कर दोगे ब्रिक पे. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द 2 वॉल्स इज स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग है. दोनों में से कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे फर्स्ट वॉल बना रखी है. पहले 2 ईंट उन्होंने ब्रिक लगाई है, फिर एक सेंटर में लगाई है, यहाँ पे भी इधर सेंटर में लगाई है, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ सेंटर में लगाई है. फिर सेकंड वॉल में यहाँ पे ईंट ब्रिक लगा रखी है, लाइन वाइज यहाँ पे ब्रिक लगा रखी है. तो आपको बताना है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाली वॉल कौन सी है. तो देखिए आंसर, वॉल फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग. अगर आप इस टाइप से वॉल बनाते हो तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल बनती है. दैट वॉल 2 बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक. और इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करोगे आप वॉल 1 में. इस टाइप से अगर आप ब्रिक को लगाते हो या फिर ईंट आप वॉल बनाते हो ईंट से, तो ये वाली जो वॉल बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है और बहुत अच्छी बनती है. और अगर इस वाली वॉल को आप यूज़ करोगे सीधी सीधी ईंट, तो सीधी सीधी ईंट को यूज़ करोगे तो ये वाली वॉल काम में नहीं आती है. और ये इसका अरेंजमेंट भी जो रहता है वो थोड़ा अलग डिफरेंट रहता है. इसलिए वॉल को आप इस टाइप से अरेंज करते हैं. वो जो बनाते हैं घर, बिल्डिंग्स बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं, तो वो इस टाइप से वॉल बनाते हैं, इस टाइप से ब्रिक को यूज़ करके. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक. आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है स्मॉलेस्ट फेस ब्रिक का. तो स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक लुक लाइक. तो इस टाइप से स्मॉलेस्ट फेस होता है, उसका फ्रंट फेस आप अगर देखोगे तो इस टाइप से ही दिखेगा आपको, स्मॉल होता है वो. क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक्स को. फर्स्ट देखिए, अ ब्रिक हैज़ ब्लैंक नंबर ऑफ एजेस. आपको ब्रिक में बताना है, ईंट में बताना है कितनी एजेस होती है. तो उसमें टोटल कितनी एजेस होती है? 12 एजेस होती है ब्रिक में, ईंट में. अगर आप उसको हाथ में लेके देखोगे तो आपको एजेस उसकी दिखेगी, मीन्स लाइन्स दिखेगी आपको. 12 लाइन्स होती है उसकी. सेकेंड, अ ब्रिक हैज़ ब्लैंक नंबर ऑफ फेसेस. आपको बताना है कि ब्रिक में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं. तो ब्रिक में आप फेसेस देखेंगे तो टोटल 6 फेसेस होते हैं ब्रिक के. देन थर्ड, अ ब्रिक हैज़ ब्लैंक नंबर ऑफ कॉर्नर्स. आपको बताना है कि ब्रिक के अंदर नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं. तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं ब्रिक में. फोर्थ, अ ट्रायंगल एज ब्लैंक नंबर ऑफ कॉर्नर्स. आपको बताना है ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, तो ट्रायंगल इस टाइप का होता है, इस टाइप का ट्रायंगल होता है. उसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं टोटल. अगर आप कॉर्नर काउंट्स करोगे तो उसके टोटल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक. यहाँ पे आपको कुछ फेसेस दिए गए हैं, उन पे आपको मार्क करना है टिक. कौन सा ब्रिक जैसा दिखता है. ठीक है, फेस फर्स्ट आपको इस टाइप से ड्रॉ किया गया है, 2 कॉर्नर से और 3 लाइन से ज्वाइन किया गया है. तो ये आपको ब्रिक जैसा लग रहा है, इसका फेस नहीं, ये ब्रिक में फिट नहीं हो पाएगा, तो ये रॉन्ग रहेगा. सेकेंड आप देखिए रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है,
रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये ब्रिक भी इस टाइप से दिखती है अपनी, तो ब्रिक जैसा दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो आप इस पर मार्क करेंगे राइट का। देन फिर देखेंगे आप ये ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल ब्रिक जैसा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ब्रिक तो इस टाइप से दिखती है, इस टाइप से नहीं दिखती है, ठीक है, तो ये कैसा है, ट्राइंगल है, तो ये नहीं है, तो इस पर आप कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, रॉन्ग है वो। फिर देखेंगे आप 4th नंबर पे, इस टाइप का है ये, 1 2 3 4 लाइन से ये बना हुआ है, ये आपको क्या ब्रिक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कॉर्नर इसका भी निकल गया, इधर भी कॉर्नर हो रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, एकदम स्ट्रेट नहीं है ये, तो ये भी नहीं है ब्रिक जैसा। 5th आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमने स्मॉलेस्ट फेस में उधर देखा था, ये स्मॉलेस्ट फेस है ब्रिक का, तो ये इस पर हम टिक करेंगे, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है। फिर हम देखेंगे ये दिख रहा है ब्रिक जैसा, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से सर्कल हो गया है ये, और ब्रिक तो एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें रेक्टेंगल जैसी, नहीं ये भी नहीं दिख रहा है। फिर ये वाला देखिए, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, जो हमने अभी जस्ट ऊपर हमने देखा, ये रेक्टेंगल है, तो ये भी ब्रिक जैसा दिख रहा है, तो इस पर आप टिक करेंगे। फिर ये यहाँ पे 2 कॉर्नर्स निकल गए, इधर भी 2 कॉर्नर्स आ गए, तो नहीं ये भी ब्रिक जैसा नहीं दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, वो ब्रिक जैसा दिखेगा, और रेक्टेंगल स्क्वायर इस टाइप से जो बनेगी वो ब्रिक जैसा फेसेस दिखेंगे उसके। तो हमने इस वर्कशीट में क्या देखा, हमने इस वर्कशीट में देखा कि कैसे टाइप के शेप होते हैं ब्रिक के, और किस टाइप से हम अगर वॉल बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल बनती है। हमने यहाँ पे देखे ब्रिक के कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितनी एजेस होती है, कितने फेसेस होते हैं, एंड हमने ट्रायंगल में देखा कितने कॉर्नर्स होते हैं। थैंक यू।